नल पुराण इतिहास के 83वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रतिदिन वीडियो आरंभ करने से पहले हमारे एक महान सब्सक्राइबर का कमेंट लेते हैं, कमेंट चुनते हैं और आज भी हमने हमारे एक महान सब्सक्राइबर का कमेंट लिया है, जिनका नाम है शिवराज कुशवाहा, जिनका जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश और उनका जो गांव है टेटा जमालपुर, तहसील तालबेहट है। बड़े ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं। लिखते हैं, गुरुजी आपको कोटि कोटि नमन प्रणाम, और वो पेशे से एक किसान भी हैं। तो देखिए श्रीमान शिवराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान 82वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 82वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किशनलाल एक मणिहारे का रूप धारण करके राजा हंसपाल के दरबार में हंसनगर पहुंच जाता है। और राजा हंसपाल ने जब ये सुना कि उसके पास जादुई चूड़ियां हैं, तो राजा हंसपाल उसे कहते हैं कि मैं एक नई रानी लेकर के आया हूं, उस रानी को ये चूड़ियां पहना करके आओ, और यदि रानी ने मेरा कहा माना, मुझसे पति कहा, तो मैं निश्चित ही आपको जो आप चाहेंगे मुंह मांगा इनाम दूंगा। हे श्रोताओं, ये तो किशनलाल तो ये चाह ही रहा था कि मैं कैसे भी मेरी चाची दमयंती के पास तक पहुंच जाऊं, बाकी का काम तो मैं तेग के बल से कर दूंगा। देखिए श्रोताओं, ये सोच करके राजा हंसपाल को प्रणाम करके और अपनी चूड़ियों को सिर पर रख करके चल देता है जहां रानी दमयंती थी। राजा ने एक सैनिक भेजा और सैनिक ने दूर से ही महारानी दमयंती का कक्ष बता दिया, जिस कक्ष में रानी दमयंती रहती थी। हे श्रोताओं, अब तो देखिए किशनलाल अपनी चाची के कक्ष की तरफ चल देता है, चूड़ियां लेकर के दमयंती के कक्ष में प्रवेश करता है। और जब दमयंती ने यह देखा कि कोई चूड़ी बेचने वाला आया हुआ है, तो रानी दमयंती ये देख रही थी कि ये चूड़ी बेचने वाला तो बड़ा सुंदर है, कहां से आया है। भेष बदला हुआ था तो रानी को पहचान नहीं पड़ा। रानी दमयंती उस चूड़ी बेचने वाले से कहने लगी किशनलाल से कि हे मणिहारे, मैं चूड़ी किसके नाम की पहनूं, मुझसे तो परमात्मा रुष्ट हो गया। किशनलाल कहने लगा कि देखिए चाची, तुम मुझे नहीं पहचान रही हो, मैं चूड़ी बेचने वाला नहीं, आखिरकार तुम्हारा भतीजा किशनलाल हूं। तो श्रोताओं, दमयंती ने जब किशनलाल को पहचाना तो हर्षित हो गई और बड़ी प्रसन्न हुई। कहने लगी, बेटे, मैं बहुत ही कष्ट पा रही हूं यहां। मैंने राजा हंसपाल से वायदा किया था कि 1 महीने तक यदि नरवरगढ़ से कोई मुझे छुड़ाने नहीं आता है तो तू मुझे अपनी रानी बना सकता है। और उस में केवल 5 दिन का समय शेष रहा है। वह समय धीरे धीरे निकल चुका है, 25 दिन व्यतीत हो चुके हैं। इसलिए हे पुत्र, अब मेरा यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। देखिए श्रोताओं, किशनलाल कह रहा है कि चाची, यहां से मैं तुझे निकाल के ले जाऊं, मुझे ये स्थिति दिखाई नहीं देती, क्योंकि चारों ओर से बहुत विशाल दीवारों से सुसज्जित ये नगर, जो हंसनगर था, उसके चारों ओर परकोटा था। हंसनगर परकोटाओं से सुसज्जित है और इसके 2 दरवाजे हैं। दोनों दरवाजों पर विशाल सेना लगी हुई है, तो यहां से निकल पाना संभव कैसे होगा। यह बात दमयंती और किशनलाल दोनों आपस में बतरा रहे हैं। देखिए श्रोताओं, दमयंती कहने लगी कि बेटे, यदि तुम मुझे यहां से नहीं निकाल पाए तो तुम जानते हो कि 5 दिन बाद मैं राजा हंसपाल की रानी बन जाऊंगी, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। मेरा वायदा था हंसपाल से। श्रोताओं, अब तो किशनलाल घबरा जाता है
किशनलाल मन में कहने लगा कि देखिए चाची, तू जानती है कि मैं अकेला आया हूं और मैं केवल तेरी खोज करने के लिए आया था, परंतु अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हे श्रोताओं, जिसका ईश्वर साथ देता है, जिसको भगवान विजयी बनाता है, शत्रु कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पराक्रमी क्यों ना हो, उस दुष्ट राजा की वह पुत्री चंद्रकला का कक्ष भी बगल में ही था। रानी दमयंती के पास में ही उसका कक्ष था। उस कक्ष में से वह लड़की चंद्रकला देख रही थी उन दोनों को कि ये दमयंती और ये जो चूड़ी बेचने वाला है ये क्या बातें करते हैं। श्रोताओं, जब चंद्रकला को ये पता चला कि ये चूड़ी बेचने वाला कोई चूड़ी नहीं बेच रहा है, ये कोई मणिहारा नहीं है, ये तो इस रानी दमयंती का भतीजा है, इसके जेठ का लड़का है, ये इसे चाची कहकर के संबोधित कर रहा है, परम सुंदर राजकुमार है। तो देखिए वह लड़की उस किशनलाल पर आसक्त हो गई, आसक्त हो जाती है किशनलाल पर। मन में सोचने लगी कि क्या सुंदर सजीला युवक है, मानो स्वयं कामदेव अपना रूप धारण करके चूड़ी बेचने आ गए हों, एक मणिहारे के भेष में चूड़ी बेचने आए हों, कितना सुंदर। और काश इससे मेरा विवाह हो जाए तो मेरी जिंदगी भी सुख में व्यतीत होगी। हे श्रोताओं, ये विचार खिड़की से देखती हुई वह लड़की कर रही है और देख रही है कि ये दोनों क्या करते हैं। किशनलाल अपनी चाची से कहने लगा कि चाची, हम फौज लेकर के, चाचा आ रहे हैं, सेना लेकर के हंसनगर पर आक्रमण करेंगे और हंसनगर को ध्वस्त कर देंगे। दमयंती कहने लगी, बेटे तेरे चाचा को आने में 5 दिन से अधिक समय भी लग सकता है, और क्या जरूरी है कि 5 दिन में तुम हंसनगर को जीत जाओ। ये भी तो सोचो, परिस्थितियां कुछ भी बदल सकती हैं, इसलिए क्षत्रियों के तरीके से मरने से नहीं डरो। हे पुत्र, माता दोबारा जन्म नहीं देती है, शेरनी के एक ही सिंह पैदा होता है जो मौत से कभी नहीं डरता। इसलिए क्षत्रियों का व्यवहार करो और मुझे अपने साथ लेकर के चलो। देखिए श्रोताओं, जब अपनी चाची की ये बात सुनी तो किशनलाल मन में गौर करने लगा कि हे ईश्वर, अब क्या होगा मैं नहीं जानता, परंतु इस स्थिति में मैं मेरी चाची दमयंती को हंसनगर में भी नहीं छोड़ सकता। अब तो किशनलाल कहने लगा कि देखिए चाची, अपना भेष बदलो और ये मणिहारे का भेष धारण करो, मर्दाना भेष कीजिए, इस जनाने भेष को उतार दो और मैं एक बाबा जी का रूप धारण करता हूं। बाबा जी का रूप धारण करके मैं दूसरे मार्ग से निकल जाऊंगा और तू दूसरे रास्ते से निकलना, और मैं तुम्हारी सुरक्षा करता हुआ भी चलूंगा। देखता हूं कौन क्या करता है, और यदि कोई मेरे मार्ग में आया तो भगवान की सौगंध खा करके कहता हूं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये दोनों बातें आपस में कर रहे हैं और रानी दमयंती ने यथाशीघ्र, जितना जल्दी संभव था, मणिहारे का भेष बनाया, अपने बालों को छुपाया और वो चूड़ियों का जो झोला था वो अपने हाथ में ले लिया। और किशनलाल ने भी बहुत फुर्ती की, अपना भेष बदला, जो मणिहारे का भेष था वो अपनी चाची दमयंती का बना दिया और स्वयं ने एक महात्मा का भेष बना लिया, भस्मी रमाली अपने शरीर पर, और दोनों अपने कक्ष से बाहर निकले तो वही चंद्रकला दोनों के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। कहने लगी कि अब क्या तुम जीवित नरवरगढ़ चले जाओगे? देखिए श्रोताओं, अब तो दमयंती ने जब ये बात सुनी तो दमयंती कांप जाती है कि यही वो दुष्टनी है जिसने अपने वीरों के बल से मेरा अपहरण करवाया था, महाजादूगरनी है। परंतु किशनलाल कहने लगा कि तुम कौन हो और जो मेरा मार्ग रोक रही हो? तुम नहीं जानती कि मैं एक सन्यासी हूं? कि तुम सन्यासी नहीं हो, तुम नरवरगढ़ की राजकुमार किशनलाल हो, मैं तुम्हें जानती हूं। मैंने तुम्हारी सभी बातों को सुन लिया है और अब तुम सहज से, सरलता से जीवित नहीं जा सकते। तुम्हें इस दुर्ग से बाहर निकलना संभव नहीं होगा, यही मारे जाओगे। श्रोताओं, जब किशनलाल ने यह सुना कि इसने मुझे पहचान लिया है तो अपनी नग्न तलवार खींच ली
और नग्न तलवार खींच करके कहने लगा कि देखिए, तू कायर की पुत्री है, धोखे से वार किया तैने, धोखे से अपहरण करवाया। हम क्षत्रिय हैं, रणभूमि में सामना करेंगे। यदि स्वयं यमराज भी लड़ने के लिए आएगा तो हम पीठ नहीं दिखाएंगे। वीर गति को प्राप्त होना तो वीरों का धर्म होता है राजकुमारी, परंतु पीठ दिखाना या धोखे से वार करना क्षत्रियों का धर्म नहीं होता। जब राजकुमारी ने यह बात सुनी तो राजकुमारी उसकी वीरता से भी प्रभावित हो जाती है और चंद्रकला किशनलाल से कहने लगी कि देखिए राजकुमार, यदि तुम इसको लेकर के बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे कक्ष में, और मुझसे बातें करनी होंगी, समझौता करना होगा। दमयंती ने जब ये बात सुनी तो किशनलाल को इशारा किया कि बेटे, इससे समझौता करने में ही भलाई है, ये दुष्टनी है, जादूगरनी है। श्रोताओं, किशनलाल अपनी चाची के इशारे को समझ जाता है और उस राजकुमारी चंद्रकला के साथ साथ उस कक्ष की तरफ आ जाता है जो राजकुमारी चंद्रकला का था। उस कक्ष में आने के बाद राजकुमारी चंद्रकला किशनलाल से लिपट जाती है। किशनलाल कहने लगा, राजकुमारी ये क्या कर रही हो? कि नहीं, मैं तो केवल आप ही को चाहती हूं, आपके साथ मेरा विवाह हो जाए, मैं तो आपका वरण कर चुकी हूं। किशनलाल कहने लगा कि देखिए राजकुमारी, कभी क्षत्रिय ऐसे विवाह नहीं करते, क्षत्रिय तो तेगा से विवाह करते हैं, बलपूर्वक विवाह करते हैं। ये बात सुनकर के चंद्रकला कहने लगी कि हे राजकुमार, तुम नहीं जानते, मेरे पिता महान युद्ध करने वाले हैं, उन्हें पराजित करना इतना आसान नहीं है और मुझे ये दिखाई नहीं देता कि तुम तेग के बल से मेरा विवाह कर लो। कि नहीं राजकुमारी, मैं ये वादा करता हूं कि तेगा के बल से तुम्हें विवाह करके ले जाऊंगा, ये मेरा वचन है। देखिए श्रोताओं, राजकुमारी फिर भी नहीं मानती है। राजकुमारी कह रही है कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो, जैसे तुम्हारी चाची को निकाल के ले चल रहे हो, उसी मार्ग से मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और हम गंधर्व विवाह कर लेंगे। परंतु देखिए श्रोताओं, एक वीर था किशनलाल, एक क्षत्रिय था। कहने लगा, राजकुमारी, क्षत्रियों को यह शोभा नहीं देता। क्षत्रिय तो गौ, ब्राह्मण और देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, धर्म रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो हम स्वयं धर्म को नहीं तोड़ सकते राजकुमारी। हम तुमसे वादा करते हैं, ये वचन देते हैं कि तुम्हारा विवाह तेगा के बल से करके ले जाऊंगा। परंतु श्रोताओं, राजकुमारी नहीं मानती है। उसी बीच एक नई घटना और घटित होती है। उस राजकुमारी का एक भाई था जिसका नाम था वीरपाल, और वीरपाल की एक पत्नी थी जिसका नाम था हंसावती। हंसावती का कक्ष भी राजकुमारी के कक्ष के पास ही था। हंसावती उस कक्ष के आगे से निकल रही थी तो हंसावती देखती है कि राजकुमारी एक युवक से बात कर रही है जिसने सन्यासी का भेष बना रखा है। और जब हंसावती को यह पता चला कि राजकुमारी तो इससे प्यार की बातें कर रही है, मोहब्बत की बातें कर रही है, तो उसने अपनी दासी को बुलाया और दासी से कहा कि जाकर के मेरे पति को सूचना दो कि तुम्हारी बहन के महल में, तुम्हारी बहन के कक्ष में एक चोर घुसा हुआ है, एक बदमाश घुसा हुआ है और राजकुमारी को भगाकर ले जाने का प्रयत्न कर रहा है। हे श्रोताओं, किशनलाल तो उधर राजकुमारी चंद्रकला से बातें कर रहा है और उधर सुनिए, वो दासी बड़ी शीघ्रता से वीरपाल राजकुमार के पास पहुंच जाती है और वीरपाल से कहने लगी कि राजकुमार, आपको महारानी ने याद किया है। कि क्यों, क्या कारण है? आप रानी हंसावती के कक्ष में जाइए। वीरपाल कहने लगा, कोई कारण तो होगा। कि उन्होंने कहा है, उन्होंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है कि तुम्हारी बहन के कक्ष में कोई चोर घुसा हुआ है और जो राजकुमारी को बहला फुसला करके भगा कर ले जाने का प्रयत्न कर रहा है। देखिए श्रोताओं, जब वीरपाल ने यह बात सुनी तो वीरपाल ने अपने पिता महाराज हंसपाल को सूचित किया कि
पिताजी, मैंने ये सुना है, ये दासी मेरे पास आई हुई है और कह रही है कि राजकुमारी के कक्ष में कोई चोर है और जो राजकुमारी को बहलाने फुसलाने का कार्य कर रहा है। राजकुमारी का अपहरण हो सकता है। श्रोताओं, हंसपाल के नेत्र लाल हो उठे। हंसपाल कहने लगा, बेटे 500 जवान लेकर के जाओ, बंदी बना लाओ उस कायर को जिसने मेरी राजकुमारी के महल में, मेरी पुत्री के कक्ष में घुसने का दुस्साहस किया। जाइए पुत्र। देखिए श्रोताओं, 500 योद्धाओं को लेकर के हंस वीरपाल चल देता है राजकुमारी के कक्ष की तरफ। नीचे से बड़ी प्लानिंग के अनुसार, बड़ी रणनीति के अनुसार उन योद्धाओं को खड़ा कर देता है वीरपाल। और उधर देखिए राजकुमारी चंद्रकला बातें कर रही है किशनलाल से कि कह रही है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम मुझे अपने साथ लेकर के चलो, मैं एक गुप्त मार्ग जानती हूं और उस मार्ग से मैं आपको निकाल दूंगी। आप उस मार्ग से सुरक्षित बच करके निकल जाओगे। परंतु श्रोताओं, किशनलाल ये कह रहा है कि राजकुमारी, तुम मुझसे गंगा की कसम उठा सकती हो, किसी और की कसम उठा सकती हो, धर्म की सौगंध खवा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें कुमारी अवस्था में बिना विवाह किए हुए किसी भी शर्त पर नहीं ले जाऊंगा। मैं तेगा के बल से विवाह करके ले जाऊंगा। श्रोताओं, जब राजकुमारी से यह कहा किशनलाल ने, तो राजकुमारी कहने लगी चंद्रकला कि देखिए महाराज, मैं आपको पति मान चुकी हूं, आप मुझे गंगा की कसम उठाइए। यदि आप गंगा की कसम उठा करके कहते हैं कि मैं तुम्हारा विवाह करके ले जाऊंगा, तो मैं तुम्हें शहर गुप्त मार्ग से निकाल दूंगी और तुम्हारी चाची दमयंती को भी निकाल दूंगी। श्रोताओं, किशनलाल ने स्थिति को देखा कि अब मेरी पार नहीं पड़ेगी, मुझे गंगा धर्म उठाना ही पड़ेगा। तो किशनलाल उस राजकुमारी को गंगा धर्म उठा देता है। कह रहा है कि राजकुमारी, मेरा ये धर्म है, मैं ये गंगा की कसम उठा करके कहता हूं कि मैं तेरा विवाह अवश्य करके ले जाऊंगा, चाहे तेरा पिता कितना ही बलशाली क्यों ना हो। परंतु इस समय तू हमारी मदद कर, हमें इस किले से बाहर निकाल। श्रोताओं, राजकुमारी चंद्रकला अब तो किशनलाल और रानी दमयंती को लेकर के चल देती है उस गुप्त जो गुफा थी, एक सुरंग थी जो किले के बाहर आती थी, उस सुरंग की तरफ। परंतु देखा कि उसका भाई वीरपाल सेना लेकर के चारों तरफ से उन कक्षों को घेर चुका है। अब तो चंद्रकला हिल जाती है। चंद्रकला कहने लगी किशनलाल से कि मेरे भाई को पता चल गया और मेरा भाई युद्ध करने में महापराक्रमी है। इसे माता भवानी का वरदान है कि जब तक इसके हाथ में तलवार रहेगी, इसे कोई युद्ध में नहीं जीत सकता। श्रोताओं, किशनलाल कहने लगा, राजकुमारी, गुप्त मार्ग कितनी दूरी पर है? तो राजकुमारी बोली कि देखिए मां किशनलाल, हे राजकुमार, यहां से गुप्त मार्ग काफी दूरी पर है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे भाई से युद्ध करना होगा। मेरा भाई चारों तरफ से उन मार्गों को घेर चुका है। ये बात सुनी तो किशनलाल कहने लगा, राजकुमारी, इसका उपाय भी तुम ही बताओगे। राजकुमारी कहने लगी कि देखिए किशनलाल, जादुई शक्ति तो तुम पर असर नहीं करेगी, मैं ये वादा करती हूं, परंतु मेरे भाई का तेग में मुकाबला तुम नहीं कर पाओगे। किशनलाल कहने लगा कि देखिए राजकुमारी, क्षत्रिय मरने से नहीं डरते, क्षत्रिय तो केवल धर्म की रक्षा करते हुए अपना प्राण गंवा देना चाहते हैं। वही असली क्षत्रिय होता है जो देश, धर्म और गौ रक्षा में अपने प्राण गंवाता है, वही तो क्षत्रिय होता है। इसलिए मैं तुम्हारे भाई से युद्ध करूंगा, जा रहा हूं। चंद्रकला ने समझाया कि राजकुमार, तुम अकेले हो, तुम मेरे भाई के साथ 500 योद्धा हैं जो एक से एक लड़ने वाला है, फिर तुम दुर्ग के भीतर हो, चारों तरफ से तुम्हें सेना घेर चुकी है, तुम आत्मसमर्पण कर दो। देखिए श्रोता, अब तो किशनलाल क्या कहने लगा कि तू कायर की पुत्री है, तू नहीं जानती कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं तो इससे युद्ध करूंगा, मैं कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। हे श्रोताओं, ये बातें दोनों में होने के बाद दमयंती समझाने लगी कि बेटे,
तुम्हारी आयु अभी अल्प है, तुम अल्प आयु के राजकुमार हो और यहां इस दुर्ग में घिर चुके हो। परंतु किशनलाल कहने लगा, चाची आप मेरा पीछा मत छोड़ना और मैं हजारों योद्धाओं को मारता हुआ इस दुर्ग से बाहर निकल जाऊंगा, यह शक्ति मेरे पास मौजूद है। किशनलाल ने अपनी चाची गजमोतनी का स्मरण किया। दुर्ग में फंसा हुआ है, कोई विकल्प नहीं बचा कहीं से निकलने का, तो अपनी चाची गजमोतनी को याद कर रहा है। गजमोतनी ने जब यह सुना, देखा कि उसका भतीजा उसे पुकार रहा है, तो गजमोतनी आकर के कहती है, बेटे किशनलाल क्यों घबरा रहा है? तलवारबाजी में तो तेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, परंतु इस राजा के साथ माता भवानी की शक्ति युद्ध करेगी। इसको वरदान है कि इसके हाथ में तेग है, जब तक इसे कोई जीत नहीं सकता, इसे विजित नहीं कर सकता, इसलिए तुझे इससे युद्ध तो करना होगा। आत्मसमर्पण मत करे, युद्ध कर, होगा सो देखा जाएगा। हे श्रोताओं, किशनलाल उस कक्ष से बाहर अपनी नग्न तेग लेकर के निकलता है और मार्ग में वो सैनिक खड़े हुए मिलते हैं। कहने लगे कि दुष्ट, अब क्या तू इस किले से बाहर निकल जाएगा इस रानी दमयंती को लेकर के? तो किशनलाल कहने लगा, वीरपाल तू नहीं जानता कि मैं क्षत्रिय हूं और मैं नरवर नरेश महाराज नल का भतीजा हूं। माता भवानी मेरे साथ भी युद्ध करती है। मैंने तो माता भवानी की सेवा जन्म से लेकर के आज तक की है। आइए मैदान में। श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन कि क्या होगा अगले वीडियो में आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं इस वीडियो को विराम देने की अनुमति। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।